नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर। आज का टॉपिक हमारा है फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य परिरक्षण एवं संग्रह है। खाद्य का परिरक्षण मतलब खाद्य को लंबे समय तक हम कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। भोजन जो होती है मानव की मूलभूत आवश्यकता होती है, उसके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। उसी से हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है और ताकत मिलती है। तभी हमारा शरीर शारीरिक व मानसिक क्रियाओं को संपन्न करता है। स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन कार्य करता है। भोजन को संरक्षित करने के लिए बहुत आवश्यक होता है कि भोजन को लंबे समय तक किसी न किसी तरीके से सुरक्षित रखा जा सके। जब भोजन अधिक लंबे समय अधिक मात्रा में उपलब्ध हो और उस समय कुछ भोजन ऐसी परिस्थिति होती है जैसे अकाल, बाढ़, सूखा, बचाकर कैसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, वो चीज़ कहलाती है खाद्य परिरक्षण। मतलब कहने का तात्पर्य कि जब भोजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती, हमें भोजन नहीं मिल पाता, उस समय उस भोजन को प्राप्त करना और लंबे समय तक सुरक्षित रखना फूड या खाद्य परिरक्षण कहलाता है। भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संग्रह करके रखना भोजन को सड़ने गलने से बचाने हेतु भोजन पर परिरक्षण किया जाता है। ये कुछ क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। गृहिणियाँ इसके लिए कई तरह के प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम तेल डालकर रखते हैं, उसमें सिरका मिलाते हैं उसमें। तो हम विभिन्न चीज़ें यूज़ कर भोजन को जब वह भोजन नहीं मिलता और उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती और जिस समय उपलब्ध नहीं होता, उस समय तक उसे प्रिजर्व करके रखना ही फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य परिरक्षण कहलाता है। अब आती है खाद्य परिरक्षण की परिभाषा क्या होती है। भोज्य पदार्थों के मूल आकार, किस्म एवं रूप को परिवर्तित करके या अपरिवर्तित किए बिना ही उनके पोषण मूल्य को यथासंभव बनाए रखते हुए बिना विकृति के दीर्घ काल तक सुरक्षित रखना ही फूड प्रिजर्वेशन या खाद्य परिरक्षण कहलाता है। भोजन परिरक्षण वह तकनीक एवं विधि है जो खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवाणुओं, फफूंदी, विषाणुओं, कीड़े मकोड़े, चूहे, एंजाइम तथा स्वतः ऑक्सीकरण होने से बचाती है तथा खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संरक्षित करके रखती है। खाद्य परिरक्षण कहलाती है। कहने का तात्पर्य हमारा यह हुआ कि खाद्य परिरक्षण वह प्रक्रिया है जिससे भोजन को लंबे समय तक उसकी गुणवत्ता, पौष्टिकता को बिना नष्ट किए, खराब किए संग्रहित करके रखना, वह क्या कहलाता है? फूड प्रिजर्वेशन या खाद्य परिरक्षण कहलाता है। ये तो ही खाद्य परिरक्षण की परिभाषा। अब आता है भोजन परिरक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है। भोज्य पदार्थों में हमने देखा है कि जीवाणु, कीटाणु, फफूंदी, मोल्ड, अन्य जीव प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसकी आकृति, रंग व गंध क्या होती है, उसकी बनावट बिगड़ जाती है या बदल जाती है। वे खाने योग्य नहीं रहते और विषाक्त हो जाते हैं। कभी कभी विषाक्तता के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखना ही फूड प्रिजर्वेशन कहलाता है। खाद्य परिरक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखना। खाद्य परिरक्षण के मुख्य सिद्धांत निम्नानुसार बताती हूँ मैं आप लोगों को। पहला सिद्धांत आता है खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। दूसरा आता है इनके अलग अलग मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा खाद्य पदार्थ, जैसे सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना तो हम गर्म करके सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर सकते हैं, विकिरण द्वारा नष्ट कर सकते हैं। सेकंड आता है सूक्ष्म जीवों को वृद्धि या क्रियाशीलता को रोकना। सूक्ष्म जीव जो भोजन के अंदर प्रवेश कर गए हैं, उनकी वृद्धि व क्रियाशीलता को रोकने के लिए हम छानते हैं, उनको कम ताप का प्रयोग करते हैं और सुखाते हैं। थर्ड पॉइंट आता है भोजन को सूक्ष्म जीवों को से दूर रखना। सूक्ष्म जीवों से दूर कैसे रखते हैं? हम लोग टीन में भरकर भोजन को रखते हैं, थैलियों में बंद कर पैक कर भोजन को रखते हैं। फोर्थ आता है इसका भोजन में स्वतः होने वाली क्षति को रोकना। मतलब भोजन पदार्थ खुद ही खराब हो जाता है पड़े पड़े ही रखे, तो परिरक्षण का उपयोग कर उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। भोजन में निहित एंजाइम निष्क्रिय कर कुछ विधियां होती है, ब्लेंचिंग विधि, उबालना विधि, इनके द्वारा हम भोजन को एंजाइम से निष्क्रिय कर सकते हैं।
यांत्रिक भौतिक कारणों के कारण भोज्य पदार्थों में क्षति हो जाती है। तो सही पैकेजिंग कर कर संग्रह कर कर हम भोजन पदार्थों में दोष को दूर कर सकते हैं। अब आता है भोजन खराब होने के क्या कारक होते हैं। फैक्टर्स ऑफ फूड स्पॉयलेज। भोजन में उपस्थित एंजाइम या वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के कारण क्या होता है, भोजन खराब होता है। कीड़ों मकोड़ों चूहों पक्षियों द्वारा भोजन को नष्ट होना, सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन को नष्ट करना, भोजन का अपने आप ही खराब हो जाना, यांत्रिक अथवा भौतिक कारणों से नष्ट होना, भोजन का कीड़ों मकोड़ों या चूहों पक्षियों द्वारा नष्ट करना, ये सब चीज़ें होती है भोज्य पदार्थों को खराब कर देती है, नष्ट कर देती हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट होना, स्पॉयलेज ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। सबसे पहला आता है भोज्य पदार्थों में सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, फफूंद, खमीर आदि के पनपने एवं विघटन होने से भी भोज्य पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले लेते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया। जीवाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, उन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख पाते। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी का सहारा लेना पड़ता है। ये जीवाणु मिट्टी, हवा, धूल, पानी में रहते हैं तथा विभिन्न माध्यमों से भोजन तक पहुंचकर उसे दूषित एवं विषाक्त कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ये भोजन में उचित ताप, नमी, वायु की उपस्थिति में शीघ्रता से बढ़ते हैं या शीघ्रता से अपनी वृद्धि करते हैं और भोज्य पदार्थ को विषैला कर देते हैं, भोज्य पदार्थ को खराब कर देते हैं। हानिकारक जीवाणु जो भोजन को नष्ट करते हैं वे अलग अलग समूहों के होते हैं, जैसे साल्मोनेला समूह, बोट्यूलिज्म समूह, स्ट्रेप्टोकोकई समूह या क्लोस्ट्रीडियम समूह। में सबसे पहले हम लेते हैं साल्मोनेला समूह। इस समूह के जीवाणु टाइफाइड, डायरिया आदि रोग फैलाते हैं। इस समूह के अंतर्गत अनेक जातियों के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, परंतु इनमें सर्वाधिक हानिकारक टाइफोफ्यूरियम होता है। सेकेंड हम लेते हैं बोट्यूलिज्म समूह। इस समूह के मुख्य बैक्टीरिया बोट्यूलिज्म, क्लोस्ट्रीडियम तथा एनारोब होते हैं। ये जीवाणु बदबूदार गैस उत्पन्न कर देते हैं खाद्य पदार्थों में और खाद्य में इतनी तेज स्मेल आती है उसे खाने योग्य नहीं रखा जा सकता, जिससे कैनिंग और बॉटलिंग प्रक्रिया द्वारा संरक्षित किया जाता है और जहरीला हो जाता है। ये जीवाणु हवा की अनुपस्थिति में ही जीवित रहते हैं तथा भोजन में टॉक्सिन पैदा कर देते हैं, भोज्य पदार्थ को भी खराब कर देते हैं। फिर आता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकई समूह। इस समूह के जीवाणु मुख्यतः मनुष्य के घाव, फोड़ फुंसियाँ, बाल, नाखून आदि में होते हैं। घाव में निकली पीप, मवाद इनकी संख्या अधिक होती है। जीवाणु भी भोजन में पहुंचकर भोज्य पदार्थ को सड़ा देते हैं, गला देते हैं। नेक्स्ट आता है क्लोस्ट्रीडियम वेलकॉर्ड। इस समूह के जीवाणु बासी भोजन में उपस्थित होते हैं। जो भोजन खराब हो जाता है, पड़ा रहता है लंबे समय तक, तो उसमें क्लोस्ट्रीडियम वेलकॉर्ड जैसे जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। ये 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर उत्पन्न होते हैं। इनकी ग्रोथ होती है और बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। ये मिट्टी, हवा, पानी, मनुष्य तथा जानवरों के मल में उपस्थित होते हैं। पहला हमने लिया जीवाणु, सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट करना, जीवाणु को नष्ट करना। सेकंड आता है फफूंद को नष्ट करना। अनाजों को बर्बाद करने वाली सूक्ष्म जीवों में फफूंद सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ये भोज्य पदार्थों में बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इस फफूंद लग जाने से भोज्य पदार्थ का तापमान बढ़ जाता है, बदबू आने लगती है और पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और उसका स्वाद भी बिल्कुल बिगड़ जाता है और भोजन पदार्थ जो होता है वो विषाक्त व जहरीला हो जाता है। फफूंद भोजन माइकोटॉक्सिन विष उत्पन्न करते, जहरीला पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जो व्यक्ति के शरीर पर घातक प्रभाव छोड़ता है। कभी कभी तो व्यक्ति की इससे मृत्यु भी हो जाती है। फफूंद में ये 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर वृद्धि करते हैं और नमी पाकर तो ये और तेज़ी से वृद्धि करते हैं। जनरली हम देखने को मिलती है, घर में डबल रोटी पड़ी होती है उस पर भी फफूंद लग जाती है, जैम पे फफूंद लग जाती है, फल पे फफूंद लग जाती है। ये ऊपर क्या करते हैं, अपना एक कोमल आवरण बना लेते हैं, जिसके कारण ऊपर ही ऊपर ये क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं और अंदर से भोज्य पदार्थ को खराब कर देते हैं। फिर आता है खमीर। खमीर तीसरा, फर्स्ट हमने जीवाणु, सेकंड फफूंद, थर्ड है हमारा खमीर। खमीर केवल शर्करा युक्त भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। खमीरीकरण की क्रिया इन्हीं के द्वारा होती है। इस क्रिया द्वारा शर्करा एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल में बदल जाता है। खमीरीकरण द्वारा प्राप्त भोज्य पदार्थ में सभी प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं। यह क्रिया लगातार होती रहती है, जिससे भोज्य पदार्थ सड़गल व खराब हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा भोजन का स्वतः नष्ट होना, मतलब भोज्य पदार्थ स्वयं ही खराब हो जाना।
भोजन पदार्थों में उपस्थित एंजाइम के कारण कई भोज्य पदार्थ खराब हो जाते हैं, जैसे फलों, सब्जियां। एंजाइम से इन्हें सड़ा गला देते हैं। फलों को पकाने से एंजाइम निरंतर सक्रिय होते हैं। जब फल पक जाते हैं तो भी एंजाइम की सक्रियता बनी रहती है। परिणाम तो फल अधिक पक जाते हैं तो उनके अंदर पककर सड़ जाते हैं और वे खराब होने लग जाते हैं और उसमें स्मेल आने लग जाती है। एंजाइम्स के कारण प्राकृतिक प्रक्रिया में त्वरितता उत्पन्न हो जाती है। गर्मी की उपस्थिति में एंजाइम्स की क्रिया तेजी से बढ़ जाती है, जिससे भोज्य पदार्थ सड़ गल जाता है और उसमें स्मेल आने लगती है, काले भूरे रंग का हो जाता है। इन्हें लंबे कुछ समय तक स्टोर करने के लिए कोल्ड फ्रीजर, चिल स्टोरेज या फिर रेफ्रिजरेटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं यांत्रिक तथा भौतिक कारणों से। कुछ भोज्य पदार्थों का नाश यांत्रिक और भौतिक कारणों से भी होता है, जैसे जब भोज्य पदार्थों को सही ढंग से पैक नहीं करा जाता, उसमें थोड़ी सी भी एयर जाने की जगह रहती है तो भी ऑक्सीडाइज्ड होकर वह भोज्य पदार्थ खराब हो जाता है। जैसे अंगूर, टमाटर आदि का संग्रह लंबे समय यदि इन्हें टोकरों में भरकर रखा जाता है तो खुला रह जाता है तो ये खराब हो जाते हैं और बदबू मारने लगते हैं और भोज्य पदार्थ के कारण विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है या वह बीमारी पैदा कर देते हैं शरीर के अंदर। ये तो वो हमारा सबसे पहले फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और भोजन खराब होने के क्या कारक होते हैं। कारक में हमने सबसे पहले सूक्ष्म जीवों के द्वारा नष्ट होना, भोज्य पदार्थ का स्वतः नष्ट होना और नेक्स्ट हमने पढ़ा यांत्रिक तथा भौतिक कारणों से भोज्य पदार्थों का नष्ट होना। ये तो हुए फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम खाद्य परिरक्षण की आवश्यकता उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमें खाद्य परिरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हम चाहते हैं कि लंबे समय तक भोज्य पदार्थ को बचा कर रखें या स्टोर कर रखें। धन्यवाद।